अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जहाँ पर भी होंगे किसी न किसी यार मिलकर या तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा सोच रहे होंगे। हमारे चैनल प्रॉफिट होम पर हम आपको वेलकम बैक कहते हैं। और बहुत सारे मैं रेस्क्यू ग्रुप्स और एनिमल ग्रुप में से जब देखती हूँ कुछ पोस्ट तो मेरा बड़ा दिल ख़राब होता है। अक्सर लोग जब पेट ले लेते हैं ना, किटन रख लें, कैट रख लें, तो कुछ अर्से बाद वो पोस्ट लगा देते हैं जी हम इसको अडॉप्शन पे दे रहे हैं। रीज़न कि जी हालात बड़े ख़राब है, एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं एंड वी कैन नॉट लुक आफ्टर द कैट और द किटन। अब होता ये है कि जब हम किसी कैट या किटन को रखते हैं, ख़ासतौर पर अगर आप पहली बार कैट या किटन रख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि एक कैट के ऊपर एक मंथ में आपके कितने एक्सपेंसेस लगेंगे। अब ब्लाइंड साइडेड होते हैं, आप कहते हैं जी बिजली कितना का खा लेगी, बिल्ली पे कितने पैसे लग जाएंगे, और ये समझ कर कि ये एक मिनिमम अमाउंट का खर्चा है, आप एनिमल घर ले आते हैं। लेकिन जब आप घर ले आते हैं तो फिर आपने उसको खिलाना भी होता है, फिर उसके लिटर के भी खर्चे होते हैं, फिर उसने वेट पे भी जाना है, फिर उसकी वैक्सीनेशन भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जब बिल्डअप होती चली जाती हैं तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि जो पेट आप घर लेकर आए हैं आप फाइनेंशियली उसको अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं रखते। आज की वीडियो मैं इस मकसद से बना रही हूँ कि मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप एक किटन को या एक कैट को घर में रखते हैं तो आपका मंथली बजट, आपका क्वार्टरली बजट और आपका एनुअल बजट क्या होता है। यानी एक महीने पे आप उस कैट पर कितने पैसे लगाते हैं, 3 महीने में आपको उस कैट पर कितने पैसे लगाने पड़ेंगे और 1 साल में आपको उस कैट पर कितने पैसे लगाने पड़ेंगे। यानी कैट के कुछ एक्सपेंसेस मंथली होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस क्वार्टरली होते हैं और कुछ एक्सपेंसेस एनुअल होते हैं। तो इस सब का बजट आज मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको पता लग सके कि आज के दौर में, आज की इन्फ्लेशन के साथ, आज के डॉलर रेट के साथ एक कैट को रखने पर आपके कितने पैसे खर्च होंगे, ताकि आप अपना बजट बनाएं और किसी भी जानवर को अडॉप्ट करने के बाद, बाय करके घर लाने के बाद उसे आप अबैंडन ना करें। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है जानवर के लिए जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आज की वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और इसमें दिए गए जो भी आपको मैं बजट डेफिसिट या बजट एनालिसिस बताऊंगी उसको ज़हन में रखते हुए अपने लिए पेट रखने या ना रखने का फैसला कीजिएगा। तो चले चलती अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद कतई लोगों को पेट रखने से डिस्करेज करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं लोगों को बताऊं कि जब आप एक पेट रखते हैं तो बेसिकली उस पर कितने एक्सपेंसेस आते हैं, आपने अपने बजट को कैसे मैनेज करना है, इकोनॉमिकल तरीके से कैसे चलना है। देखिए हमने 12 कैट्स रखी हैं, हमें बड़ी अच्छी तरह से पता है कि बजट को कैसे मैनेज करना है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बनाई। इस वीडियो में हम आपको एक्सट्रीम एक्सपेंडिचर भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि उसमें आप छोटे मोटे इकोनॉमिकल टिप्स के थ्रू अपने बजट को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। जब भी आप किटन रेस्क्यू करें, आप किटन बाय करें, तो जो सबसे पहले आपने चीज़ करनी होती है वो आपने ये करना होता है कि आप उस किटन को वेट के पास लेके जाएँ, उस कैट को वेट के पास लेके जाएँ। उसके लिए आपके पैसे लगते हैं, लाजमी बात है, वो मेडिकल चेकअप फ्री नहीं करते। 500 से 1000 रुपये एक वेट लेता है ऑर्डिनरी कैट के चेकअप के लिए। तो पहला एक्सपेंस तो आपका ये आ गया। जैसे ही आपने उसको चेकअप करवाया, आपने उसके बाद उसकी करवानी है डिवर्मिंग, उसके बाद आपने उसकी करवानी है वैक्सीनेशन। लाहौर में इस वक्त डिवर्मिंग के मिनिमम चार्जेस 500 रुपये हैं और वैक्सीनेशन 2500 से 3000 रुपये में हो रही है। इसके चार्जेस बढ़ने के भी इम्कान है क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन बड़ी क्विकली बढ़ी है और डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है। तो ये तो आपका इसेंशियल पहले हाथ ही खर्चा आ गया ना। जैसे ही आपने किटन को घर में लाने का सोचा, जैसे ही आप किटन को घर में लेके आए, सबसे पहले मेडिकल चेकअप कराया, डिवर्मिंग कराई, वैक्सीनेशन कराई और ये खर्चा जो है ये आपने किया सबसे पहले। उसके बाद अगर आपने पहले कोई कैट नहीं रखी हुई, आपके पास कोई किटन मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लिटर ट्रे ख़रीदना है, आपने उसके लिए लिटर ख़रीदना है, आपने उसके लिए फूड बाउल ख़रीदने हैं, आपने उसके लिए पानी के लिए डिस्पेंसर ख़रीदना है। ये 4-5 एसेंशियल आइटम्स आपने उसके लिए लेनी है। आपने उसके लिए एक हाउस लेना है। अब इनकी प्राइसेस वेरी करती हैं। मिसाल के तौर पर जो लिटर ट्रे है वो 500-700 से लेकर 1300-1500 रुपये तक का है, ठीक है। और अगर आप बंद लिटर ले रहे हैं, लिटर बॉक्स ले रहे हैं जो ऊपर से बंद होता है, साइड से बंद होता है, तो वो आपको 3 से 3500 रुपये में पड़ता है। अब प्रेफरेंस आपकी क्या है ये आपको ज़्यादा बेहतर पता है। मेरे पास ओपन लिटर बॉक्सेस भी हैं, क्लोज लिटर बॉक्सेस भी हैं। उसके बाद आ जाता है लिटर लोकल भी है और इंपोर्टेड भी है। लोकल लिटर जो है वो आपको 500 से लेकर 700 के दरमियान मिल जाता है, जबकि इंपोर्टेड जो है वो आपको 1000 रुपये से लेकर 1500-1700 रुपये तक का भी मिल रहा है। मैं पर्सनली वुड शेविंग यूज़ करती हूँ। क्यों यूज़ करती हूँ और हम लोग वुड शेविंग पर क्यों स्विच हुए थे, इसके ऊपर हमारी एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही मौजूद है, उसका लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप उसे जाके ज़रूर देखें। ये लिटर जो है ये इकोनॉमिकल भी है, इको फ्रेंडली भी है और आपकी कैट के लिए बहुत हेल्थी भी है। तो आ गया जी अब उसके बाद फूड बाउल्स का खर्चा।
यानी लिटर आ गया, लिटर ट्रे आ गई, अब आ गए फूड बाउल। अब एक ये फूड बाउल आपने प्लास्टिक का लेना है तो वो भी आपको 200-250 का मिलेगा। स्टील का लेंगे तो वो 450-550 की रेंज में आपको मिलेगा। मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप स्टील के बाउल इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि जब आप स्टील के बाउल इस्तेमाल करते हैं तो उसको साफ़ करना, उनको डिसइंफेक्ट करना आसान होता है। दूसरी बात ये होती है कि जब आप स्टील के बाउल इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके कैट या किटन दोनों को किटन एक्नी नहीं होती। ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं जो कैट के फेस के इर्द-गिर्द बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप फाउंटेन लेंगे तो वो आपका 2 से 2,500 रुपये का खर्चा है, वो भी आपको जहन में रखना है। तो इन बेसिक इसेंशियल्स के साथ आप अपने किटन को सबसे पहले घर में लेके आते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपने किटन को वेट के पास लेके जाना है तो उसके लिए आपके पास एक टोकरी का मौजूद होना ज़रूरी है या एक जेट बॉक्स का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर टोकरी खरीदेंगे तो 550 रुपये तक से लेकर 650 तक की आपकी टोकरी आएगी, और अगर जेट बॉक्स खरीदेंगे तो ये 2 से 1000 से लेकर 2800 के दरमियान आपका बजट पड़ता है। ये हैं जी वो कुछ बेसिक इसेंशियल्स जो कि आपने हर हालत में जिन पर आपने एक्सपेंडिचर करना है, उसको बात दिलाना है। लाजमी बात है, जब आप पहली दफ़ा कैट लेके आए हैं तो पहले नई बिल्ली को तो कोई भी नहीं नहला सकता। हाँ, अगर आपके पास प्रीवियस कैट्स हैं या आपको कोई कैट्स का एक्सपीरियंस है तो आप ये तजर्बा कर सकते हैं। किटन के साथ तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि आप उसको पहली दफ़ा खुद ही नहलाएं। आँख में पानी जाने का, मुंह में पानी जाने का डर होता है। तो इन सारे मसले मसाइल से बचने के लिए, किटन को हेल्दी रखने के लिए पहले 2-4 बात जो हैं उसके आप उसके ग्रूमर से दिलवाएं, उसकी नेल कटिंग ग्रूमर से करवाएं। इस पर आपका खर्चा तकरीबन 1000 रुपये के करीब आ जाता है। अब तो चार्जेस पहले से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन मिनिमम अगर आपके पास किटन है तो 1000 रुपये में आपकी बिल्ली नहा भी लेगी और उसके नाखून शाखून भी काट दे जाएंगे। उसके बाद अगर आपने लॉन्ग हेयर पर्शियन कैट रखी है, ट्रिपल कोट कैट रखी है, तो उसके माशाल्लाह बाल हैं, उसमें आपने करनी है डेली ब्रशिंग, तो वो आपको ब्रश भी खरीदना पड़ेगा जो 550 रुपये से लेकर 700 रुपये के दरमियान आता है। और अगर आपने घर में लॉन्ग हेयर कैट रखी है तो उसके बाल जगह जगह लगेंगे, तो आपको लिंट रोलर भी चाहिए, आपको लिंट ब्रश भी चाहिए। वो भी तकरीबन 500 से 700 के दरमियान ही आते हैं। उनका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपके कपड़ों से और आपकी चीज़ों से बालों को साफ़ करते जाएँ। बिल्ली के नहाने, बिल्ली के लिटर और फुटबॉल के अलावा बिल्ली का सबसे जो इसेंशियल खर्चा होता है वो होता है उसका फूड। अब आप कोई भी कैट फूड ले लें, किटन ले लें या कैट ले लें, 1 kg कैट फूड अगर आप न्यूट्रा ले रहे हैं तो वो इस वक्त 2000 रुपये का आपको मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो रॉयल कैनन लेंगे तो माशाल्लाह उसकी कीमत तो इस वक्त आसमान से बातें कर रही है। इसके अलावा अगर आप कोई हल्के किस्म का कैट फूड लेना चाहेंगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि बराए मेहरबानी इसको अवॉइड करें। आप बिल्ली को चिकन दें। चिकन की प्राइस इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ 400 के आसपास है, यानी थोड़ी सी ऊपर थोड़ी सी नीचे हो रही है, लेकिन ये 400 प्लस और माइनस में ही जा रही है। अगर आपने एक किटन लिया है तो तकरीबन वो दिन में 2 से 3 बोटियाँ खाएगी, हफ्ते में वो तकरीबन 1 kg चिकन खा लेगी और 4 हफ्तों में तकरीबन वो 4 से 5 किलो के दरमियान चिकन खा जाएगी। कि चिकन इस वक्त 400 रुपये kg के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो आपका 2000 रुपये महीने का तो बिल्ली सिर्फ चिकन ले रही है, चिकन खा रही है। और अगर आप कैट फूड का 1 किलो का पैकेट लेते हैं, न्यूट्रा का या इस तरह के किसी और चीज़ का, रिफ्लेक्स कई लोग यूज़ करते हैं, तो उसके भी आप प्राइसेस देख लें आजकल कहाँ पहुँचे हैं। आपको बड़ी मुझसे ज़्यादा बल्कि आपको पता होगा कि कैट फूड की आजकल क्या प्राइसेस हैं। मैं इतना ज़्यादा कैट फूड नहीं देती अपनी बिल्लियों को, मैं उनको ऑर्गेनिक डाइट देती हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि 2000 तो कहीं नहीं गया 1 किलो kg के बैग का। तो ये 2 से 4000 रुपये आपका कैट फूड और गोश्त का मिक्स करके बजट बन जाता है। अच्छा जी, अब हो गई जी वैक्सीनेशन भी हो गई, खाना भी हो गया, बात भी हो गया। अब पीछे क्या रह गया? पीछे रह गए टॉयज़। किटन लिया है तो ये बात ज़हन में रखें कि किटन को खुश रखना है, उसे हैप्पी रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, तो आपके घर में स्क्रैचेस भी होने चाहिए, आपके घर में टॉयज़ भी होने चाहिए, आपके घर में स्टफ टॉयज़ भी होने चाहिए। इन पर अगर आप पैसे बचाने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली आपका किटन जो है वो डिप्रेस और बीमार रहना शुरू कर देगा। 2 से 3 माह के बाद डिवर्म होगा। इसी तरह अगर आपके पास छोटा किटन है तो उसकी वैक्सीनेशन 2 माह की उम्र में होगी, फिर जब वो अडल्ट कैट बन जाएगी 1 साल की हो जाएगी तो फिर उसकी एनुअल वैक्सीनेशन होगी, यानी हर साल उसकी वैक्सीनेशन होती रहेगी। तो जो अब तक मैंने आपको बजट बनाया उसके 3 हिस्से कर लें। मंथली एक्सपेंस में आ जाते हैं आपका लिटर, आपका कैट फूड, ठीक है जी, ये आपने हर महीने अपनी कैट के ऊपर पैसे लगाने ही लगाने हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्वार्टरली बजट। क्वार्टरली बजट में आपके आ जाता है बाथ और आपका आ जाता है डिवर्मिंग, ठीक है। और एनुअल बजट में यानी जो साल में आपने सिर्फ एक बार ही उस पर लगाने हैं वो आ जाती है वैक्सीनेशन। हर एनुअल बूस्टर उसको लगाना मस्ट है। ये 3 तरीक़ों से आप अपना बजट बनाएं और देखें कि आपको हर महीने अपनी कैट पर कितने पैसे लगाने हैं, हर क्वार्टरली अपनी कैट पर कितने पैसे लगाने हैं, और साल में वो कौन सा एक्सपेंस है जो आपने एक बार ज़रूर करना है। ये सारे जब आप बजट बना लेंगे तो उसके साथ जहन में ये भी रखें कि इस बिल्ली ने बीमार भी होना है। जब उस बिल्ली ने बीमार होना है तो उसने वेट पे जाना है और उसको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से लोग बिल्ली की बड़ी अच्छी केयर करते हैं, लेकिन जैसे ही बिल्ली बीमार होती है उसे वेट पे छोड़ के भाग जाते हैं, उसे कहीं फेंक आते हैं, कहीं बेच देते हैं।
क्यों? कि वो उस पर पैसा लगाना नहीं चाहते। तो इस सब खर्चे के अलावा उसकी बीमारी और उस बीमारी के ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी अपने जहन में ओपन रखें, ये बात याद रखें। और अगर आपने मेल कैट ली है या आपने फीमेल कैट ली है, आपने उसको न्यूट्रल स्प्रे भी कराना है जब वो 6 माह की हो जाएगी। तो जब आप उसको न्यूट्रल स्प्रे करवाएंगे तो उस पर भी आपका खर्चा आएगा। इस वक्त लाहौर में एक अच्छा वेटरनेरियन सर्जन जो है वो न्यूट्रिंग के 6 से 7 हज़ार रुपये ले रहा है और स्पेइंग के 8 से 9 हज़ार रुपये ले रहा है विदाउट बोर्डिंग। इसके अलावा जब आप बिल्ली का स्प्रे करवाते हैं तो उसकी केयर जब आप करते हैं, उसको घर लेके आते हैं तो उसको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन भी लगते हैं, उसके ऊपर भी पर शॉट आपको एक्सपेंसेस लगाने पड़ते हैं। तो इस तरह तकरीबन आप 9 से लेकर 13 हज़ार रुपये के दरमियान आपकी 8 कैट जो है वो विद ट्रीटमेंट बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन रिकवर करती है फ्रॉम स्पेइंग। और क्योंकि न्यूट्रल जब होता है तब कोई मेडिकेशन नहीं देनी होती, तो वो आपका 6 से 7 हज़ार रुपये का ही खर्चा होता है। न्यूट्रल स्प्रे के दौरान बिल्ली की किस तरह से केयर करनी चाहिए, इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है, जाकर उसे देखें ताकि आपको पता लगे कि जब आप छोटे से इस किटन को जिसको आप घर लेके आए हैं, जब इसकी न्यूट्रल स्प्रे होगी तो आपने उसको कैसे लुक आफ्टर करना है। प्लीज़ पैसों के लिए अपने पेट को अबैंडन ना करें, अपने बजट को मिनिमाइज़ करें, उसको मैनेज करें, लेकिन जहन में ये बात रखें कि जब पेट रखा है तो उस पर पैसे भी लगेंगे, उस पर एक्सपेंसेस भी लगेंगे। ये पेट्स आपके बच्चों की तरह ही होते हैं, इन पर पैसे लगाने ही पड़ते हैं। इनको अबैंडन करना या इनको छोड़ देना या इनको फेंक देना, खुदारा इस ऑप्शन को कभी कंसिडर ना करें। हाँ, लेकिन जब आप पेट रखने लगें तो ये ज़रूर देखें कि क्या आप इकोनॉमिकली इतने वायबल हैं कि आप पेट रख सकें। और अगर आप ना हों तो फिर पेट ना रखें, बल्कि ये जो स्ट्रीट एनिमल्स हैं, ये जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, आप इनको अपने घरों में टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड करें, इनको दिन में एक दफ़ा खाना प्रोवाइड करें, इनको लुक आफ्टर करें। अपना वो प्यार जो आप अपने पेट को इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि आप इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं या आपके इन लॉज आपको इजाज़त नहीं देते कि आप पेट में घर में रखें, तो फिर आप इन स्ट्रीट एनिमल्स को, इन स्ट्रे एनिमल्स को खाना डालें, उनको लुक आफ्टर करें, उनको अपने घर में आउटडोर में स्पेस दें, ताकि ना सिर्फ ये कि आप किसी न किसी जानवर की मदद कर सकें बल्कि उसकी बहुत सारी मोहब्बत और बहुत सारी दुआएँ भी आपको मिलें। पूरी वीडियो के थ्रू मैंने आपको हर जगह ये बताया कि आपकी कैट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए आपका बजट क्या है, लेकिन अब मैं आपको ये मशवरा दूंगी, आप हमारे चैनल पर मौजूद हमारी डिफरेंट वीडियोस को देखें। उन वीडियो में हमने लिटर, फूड और इस तरह से चीज़ों से रिलेटेड मिनिमम इकोनॉमिकल बजट बनाकर अपनी कैट की रिक्वायरमेंट पूरी करने का एक पूरा स्केड्यूल आपको दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है, जिस तरह से आपके लिए ये बजट बनाया है, उससे आपको हेल्प मिली होगी और आपको पता लगा होगा कि आपने अपनी कैट या किटन के लिए किस तरह से परचेजिंग करनी है, किस तरह से वो एक्सपेंसेस को मैनेज करना है और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपको अपनी कैट के ऊपर लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दूं आपकी हर क्वेरी और हर क्वेश्चन का। आने वाले दिनों में इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बिल्लो वाली बहनों की तरफ से अल्लाह हाफिज़।